ओशो कहते हैं, अगर आप एक स्त्री पर मोहित हैं तो एक गुलामी आ जाएगी, अगर आप एक पुरुष पर मोहित हैं तो एक गुलामी आ जाएगी, अगर आप धन के दीवाने हैं तो धन की गुलामी आ जाएगी, अगर आप पद के दीवाने हैं तो जाकर दिल्ली में देखें, एक दफ़े दिल्ली में सबको पकड़ लिया जाए और एक पागलखाना बना दिया जाए तो मुल्क बहुत शांति में हो जाए। अलग अलग पागल खाने खोलने की ज़रूरत नहीं, पूरे दिल्ली घेर कर पागल खाना बना देना चाहिए, या पार्लियामेंट को ही पकड़ लिया जाए तो भी काफ़ी है। कुर्सी तो आदमी ऐसा गुलाम हो जाता है, ऐसा गिड़गिड़ाता है, ऐसी लार टपकाता है, ऐसे हाथ जोड़ता है, ऐसे पैर पड़ता है और क्या क्या नहीं करता, वह सब करने को राजी हो जाता है। एक गुलामी है, एक दास्ता है। जहाँ भी वासना है वहाँ गुलामी होगी। जो पैसे का पागल है उसको देखा है आपने कि रुपए को कैसा कैसा मोहित, कैसा मंत्र मुग्ध देखता है, रात सपने में भी गिनता रहता है। पैसा छिन जाए तो उसके प्राण चले जाएं, उसका प्राण पैसे में होता है, पैसा बच जाए तो उसकी आत्मा बच जाती है। वासना दुर्गंध लाती है क्योंकि वासना प्रतंत्रता लाती है और इसलिए वासना से भरा हुआ आदमी कभी सुगंधित नहीं होता। उसके चारों तरफ वह सुगंध नहीं दिखाई पड़ती जो किसी महावीर, किसी बुद्ध, किसी कृष्ण के आसपास दिखाई पड़ती है। और बड़े मज़े की बात है कि वासना तृप्त ना हो तो भी चित्त पीड़ित और परेशान होता है, और जो चाहा था वह मिल जाए तो भी चित्त फ्रस्ट्रेट होता है, तो भी पीछे विषाद छूट जाता है। काम वासना तृप्त ना हो तो मन काम वासना के चित्रों की दुर्गंध से भर जाता है, और काम वासना तृप्त होने का मौका आ जाए तो पीछे सिवाय हारे हुए दुर्गंध से पराजित व्यक्तित्व के कुछ भी नहीं छूटता। दोनों ही स्थितियों में चेतना धूमिल होती है और चेतना पर गंदगी की परत जम जाती है। लेकिन गंदगी की परत पता नहीं चलती क्योंकि धीरे धीरे हम गंदगी के आदी हो जाते हैं। दुर्गंध मालूम नहीं पड़ती, नासापुट राजी हो जाते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें दुर्गंध नहीं सुगंध मालूम पड़ने लगे। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है कि जो दुर्गंध निरंतर हम उसके आदी हो गए हैं, कंडीशनिंग हो गई है, तो हमें लगता है कि बड़ी सुगंध आ रही है। ऐसा ही हो भी गया है, और जिस दिन दुर्गंध सुगंध मालूम होने लगती है उस दिन तो जैसे फिर छुटकारा बहुत मुश्किल है। जिस आदमी को कारागृह निवास मालूम पड़ने लगे, घर मालूम पड़ने लगे, फिर तो छुटकारा बहुत मुश्किल है। जिस आदमी को सूली सिंहासन मालूम पड़ने लगे, आप उसे उतारना भी चाहें सूली से तो वह नाराज हो कि भाई हम सिंहासन पर बैठे हैं, आप हमें उतारने की बात करते हैं, तुम भी आ जाओ। तो अगर हम जीसस पर, कृष्ण और क्राइस्ट पर और बुद्ध और मोहम्मद पर अगर नाराज हो जाते हैं तो नाराज होने का कारण है हम अपनी दुर्गंध में बड़े मस्त हैं। तुम नाहक हमें बेचैन करते हो, डिस्टर्ब करते हो, हम बड़े मज़े में हैं। गोबर का कीड़ा है, वह गोबर में ही मज़े में है। आप उसे गोबर से हटाएं तो वह बड़ी नाराज़गी से फिर गोबर की तरफ चला जाता है। उसके लिए गोबर नहीं है, उसके लिए जीवन है। ख्याल शायद हमें ना आए कि जहाँ हम जी रहे हैं वह दुर्गंध है, लेकिन दुर्गंध तो है ही। चाहे हम कितने ही कंडीशन्ड हो जाए, फिर हम कैसे पहचाने कि वह दुर्गंध है। हम एक ही बात पहचान सकते हैं जिससे दुख मिलता हो, हम उसे पहचान सकते हैं। अगर सुगंध है वासना तो दुख नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दुख मिलता है, दुख ही दुख मिलता है, फिर भी हम कहे चले जाते हैं सुगंध।